नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अब तक हम लोग प्रश्नावली 4.3 का पहला और दूसरा सवाल को समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 3 जो है उसमें आपको ये पूछा है कि भागफल ज्ञात कीजिए एवं बताइए कि भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं है, भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जब कभी भी भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं होगा तब हमें शेषफल प्राप्त होगा, अर्थात वहाँ पर वो पूरा भाग नहीं जाएगा। और यदि भाजक जो है भाज्य का गुणनखंड है तब उस स्थिति में हमें शेषफल 0 मिलेगा, अर्थात शेषफल प्राप्त नहीं होगा। आपको इन बातों को अच्छे से याद रखना है कि भाजक जो है यदि भाज्य का गुणनखंड है तब तो वो पूरा क्या हो जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। और यदि भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं है तब हमें शेषफल प्राप्त होगा, और इसी वजह से इसमें आपको शेषफल निकालने के लिए पूछा है। तो देखिए हम लोगों को इसमें प्रश्न क्रमांक पहला पर यदि हम लोग बात करें, प्रश्न क्रमांक पहला में क्या बोला है बच्चों, देखें कि x की घात 3 धन 2 x की घात 2 धन 3 x धन 4 को x - 1 से भाग दीजिए और भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आपको ध्यान से समझना है इन बातों को, ताकि कहीं पर भी अगर आपको कोई दिक्कत आता है तब हम उनको हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम लोग x ऋण 1 इस तरीके से लिख लेते हैं, x ऋण 1। ठीक है, x ऋण 1, उसके पश्चात हम लोग इस तरीके से इसको लिख लेते हैं। ओके, x की घात 3 धन 2x की घात 2 धन 3x धन 4, ये 4 है। अब आपको मैंने बताया था भाग का जो नियम, भाग देने से पहले हम लोग बीजीय व्यंजकों को क्या करते हैं बच्चों, घातांकों के घटते क्रम में जमा लेते हैं। जैसे x की घात 3 है, उसके बाद x की घात 2 है, उसके बाद 3x है, तो इसमें यहाँ पर 3x है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है x की घात में। और 4 जो लिखा है उसमें क्या है, x है ही नहीं, अर्थात यहाँ पर जो है वो x की घात क्या हो गया है, 0 हो गया है बच्चों। ठीक है, अब देखिए हम लोग सबसे पहले हल करते हैं, तो इस भाजक से x से पहले इसको हम लोग भाग देंगे, यही करते हैं ना। तो यदि आप इसको x की घात 3 को यदि आप भाग दोगे, x की घात 3 को यदि आप भाग दोगे, ठीक है, ये देखिए x की घात 3 को यदि आप भाग दोगे इस तरीके से, तो बचेगा क्या बच्चों, x की घात 2, क्योंकि 3 में से एक x चला जाएगा तो बच गया हम लोगों के पास x की घात 2। तो जो x की घात 2 बचेगा उसी को हम लोगों को यहाँ पर भागफल के रूप में लिखना है, x की घात 2। अब इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, है ना, x के साथ में और 1 के भी साथ में, तो x की घात 3 हो जाएगा, घात आपस में जुड़ जाएगा, है ना। और इसी का जो गुणा है वो 1 के भी साथ में हो गया, तो x की घात 2। यहाँ तक समझ में आया। और ये जो मान है वो ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पर ऋण आ गया। आप यदि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक हम लोग घटाएंगे यदि, ठीक है, तो चलिए घटाते हैं इनको। तो ये प्लस है अभी, ठीक है, और प्लस है तो वो क्या हो जाएगा, घटाते समय चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। तो ये वाला तो कैंसिल हो गया, और हमारे पास ये 2x की घात 2 और 1x की घात 2 कितना हो गया, 3x की घात 2। यहाँ तक सबको समझ में आया, धन 3x, ठीक है, धन 3x। अब आप हम फिर क्या करेंगे, 3x की घात 2 को यदि x से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1x से 1x कैंसिल हो गया, बच गया 3x। तो हम लोगों का अब अगला भागफल क्या हो जाएगा यहाँ पर, धन 3x, ठीक है, धन 3x। अब मैं 3x का गुणा x से करूँगा तो 3x की घात 2, ठीक है, और ऋण 1 के साथ करूँगा तो ऋण 3x हो जाएगा,
क्योंकि एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर धन है, धन का क्या हो गया, ऋण हो गया, और ऋण का धन, तो ये कैंसिल हो गया 0, ठीक है। और 3 और 3 कितने हो, x हो गए 6x, तो मैं 6x को यहाँ पर लिख लेता हूँ क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। अब प्लस क्या है, 4 है। अब मैं फिर 6x को x से डिवाइड करूँगा तो बचेगा कितना मेरे पास, केवल 6। और जब केवल 6 बचेगा तो मेरा अगला भागफल क्या हो गया, क्योंकि ये धनात्मक है तो धन 6। 6 का गुणा x से यदि मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा, 6x हो गया। समझ में आ रहा है सब लोगों को? देखिए ये 6x हो गया, 6x। अब यदि मैं -1 के साथ करूँगा तो आंसर, इसका गुणा करूँगा 1 के साथ तो -6। अब देखिए ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस था वो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये कैंसिल, और दोनों क्या हो गए, प्लस प्लस है इसलिए आपस में जुड़ गए, तो धन 10, ठीक है। धन 10 इसका आंसर हो जाएगा, और यही क्या होगा, इसका शेषफल हो जाएगा। अर्थात इस प्रश्न में इसका जो शेषफल है वो कितना बचा बच्चों, 10 बचा। तो ऐसे ही हमको बाकी के सभी प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। जितने भी प्रश्न हैं वो सब प्रश्न जो है वो इसी क्रम में बनेंगे। तो आपको जैसे आप देख रहे हैं आपके सामने में ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो है, उन सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है, इसी क्रम में बनाना है, ताकि आपको ये जो प्रश्नावली है वो अच्छे से समझ में आ जाए। और ये जो भाग देने का नियम है वो अगले आपको कक्षाओं में भी मिलेगा, तो आपको इनको भली भांति समझ लेना है, ठीक है। अब मैं आपको प्रश्न क्रमांक इसके आगे वाले पर, क्योंकि इसमें इसके अलावा केवल 3 प्रश्न हैं और उनको आप आसानी से बना सकते हैं, इसलिए मैं नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करता हूं, जो कि है प्रश्न क्रमांक 4। इसमें क्या बोला है कि भाग देकर आपको जांच करना है कि क्या भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल है। देखिए इस प्रश्न को जब आप बनाओगे तो आपको एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। इसको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है कि यदि भाज्य जो है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल के बराबर है, तब आप कहेंगे कि ये जो समीकरण दिया है या फिर ये जो व्यंजक दिया है वो क्या है, भाजक जो है वो भागफल का गुणनखंड है, या फिर उसका क्या है, भाग है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमको उस सवाल को बनाना पड़ेगा, और सवाल को बनाने के बाद उसी को ही हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखिए क्या लिखा है, मैं पहले m-2 को यहाँ पर लिख लेता हूँ, m-2, ठीक है। m-2 और प्रश्न क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर m का वर्ग धन 3m m का वर्ग ऋण 3m धन 7, ये है हमारा प्रश्न, है ना। m का वर्ग ऋण 3m धन 7 को m-2 से क्या कीजिए, भाग दीजिए, ऐसा हमको क्या बोला है, बोला गया है, और हमको चेक भी करना है। तो देखिए इस सवाल को बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस m को ये वाले m से भाग देना है। तो m का वर्ग और m है, तो 2 में से 1 m चला गया तो बच गया 1 m, इसलिए हमको यहाँ पर 1 m ही लिखे। अब इसका गुणा इस m के साथ, तो m की घात 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 m और 1 m मिल के कितना हो गया, 2 m, ठीक है। यहाँ पर 2 m की घात 2, ठीक है, ये m की घात 2। अब इस 2 के साथ भी m का गुणा होगा, तो 2m, और ये ऋणात्मक है एक और एक धनात्मक है, इसलिए मान ऋणात्मक हो गया। तो ये जब हम लोग इसको हल करेंगे तो ये धन था वो ऋण हो गया, और ऋण था वो धन, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो ऋण है 3 जो है वो ऋणात्मक है और 2 धनात्मक हो गया,
और 3 बड़ा है, इसलिए ये ऋण 1m और 1m को लिखा नहीं जाता, इसीलिए केवल ये m रहेगा। ठीक है, और धन 7 को मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए अब m को मैं m से भाग दूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास 1, और यहाँ पर धन m जो है वो ये वाला जो m है वो ऋणात्मक है कि धनात्मक है, ऋणात्मक, इसीलिए जो यहाँ पर मेरा भागफल आएगा वो क्या आएगा, ऋण 1 आएगा, ऋण 1। ठीक है, ऋण 1 आएगा। अब मैं ऋण 1 से इसका गुणा करूँगा तो ऋण m ही मिलेगा मुझे, और 2 का गुणा करूँगा 1 से तो ये 2 एकम 2, और यहाँ पर ऋण और ऋण मिलके क्या हो गए, धन हो गए दोनों। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आप देखोगे ये धनात्मक हो जाएगा और ये ऋणात्मक, तो ये कैंसिल हो गया, और साथ में 2 गए तो कितना हो गया 5। यही 5 जो आया है आपका, ये क्या है, शेषफल है ना, इसको आप लोग रिमाइंडर भी बोलते हो, है ना, ये 5। अब हमें क्या करना है, देखिए हम लोगों का भागफल कितना आया, m ऋण 1। ठीक है, m ऋण 1 आया हम लोगों का जो भागफल है वो, और शेषफल कितना आया 5। तो आपको इसको याद रखना है, m ऋण 1 और 5 को। मैं इसको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो देखिए भाज्य हमारा क्या था बच्चों, m का वर्ग था ऋण 3m धन 7, यही था। अब भाजक कितना आया हमारे पास, m ऋण 1, यही आया। भागफल कितना था, सॉरी आपका भाजक कितना था, m ऋण 2। ठीक है, यही था ना, m ऋण 2, और भागफल कितना आया हमारे पास, m ऋण 1। आप पहले देख भी सकते हैं अगर कंफ्यूजन है, हाँ ये m ऋण 2 ही है ना, m ऋण 2। और हम लोगों के पास भागफल कितना है, m ऋण 1, m ऋण 1 हो गया, धन शेषफल 5। अब यदि मैं इसको हल करूंगा तो इस 5 का गुणा इससे तो m की घात 2, और उस 1 से भी होगा तो ऋण m, और इस 2 का गुणा m से ऋण 2m, और 1 का गुणा 2 से तो ऋण और ऋण धन, तो धन 1। तो देखिए ये कितना हो गया, m की घात 2 और 2m और 1m दोनों क्या है, समान चिन्ह वाले, इसलिए जुड़ जाएगा, तो ऋण 3m धन क्या हो गया। यहाँ पर यदि आप लोग करोगे, इसको हल करोगे, देखिए ये 2 एकम 2 हो जाएगा ना, ये 2 है बेटा, है ना, ये 2, और यहाँ पर 5, तो ये 5 और 2 कितने हो गए, 7। ये देखिए दोनों पक्ष आपका बराबर हुआ, और जब दोनों पक्ष बराबर हुआ तब उस स्थिति में आप कहेंगे कि ये जो दिया गया व्यंजक है उसका m ऋण 2 अर्थात भाजक जो है वो क्या है, एक गुणनखंड है, और इस तरीके से ये सिद्ध होता है। अब बाकी प्रश्नों को इसी क्रम में बनाइए, जैसे इनके बाकी 3 प्रश्न इसमें हैं और 3 प्रश्न तीसरे वाले में हैं, तो आपको इसी तरीके से प्रूफ करके दिखाना है, और जैसे ही आपको ये बन जाएगा तब आप लोगों का ये अध्याय क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो आप बनाइए, और यदि कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप पूछिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।